हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, इसलिए आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को मैथ से रिलेटेड ट्रिक्स की जानकारी के लिए सभी वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.03 गुणे 0.01 माइनस 0.003 भागे 100 प्लस 0.03 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफिकेशन के बाडमास रूल के नियम पर हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें बाडमास नियम का याद करना होगा। तो बाडमास नियम का जो रूल है वो है, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना होगा, उसके बाद ऑफ, जिसे हम का कहते हैं, जिसे गुणा के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो उसके बाद डिवीजन को किया जाता है, जिसे भाग कहते हैं, एवं उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जिसे गुणा कहते हैं, तथा उसके बाद एडिशन किया जाता है, जिसे जोड़ कहा जाता है, तथा उसके बाद अंत में सब्सट्रैक्शन किया जाता है, जिसे घटाना कहते हैं। तो हमें इन नियम को फॉलो करना होगा, तभी हम सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इस क्वेश्चन में कोष्ट ब्रैकेट दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि उसके बाद यहाँ पर क्या बाडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर बाडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन दिया हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसके बाद एडिशन दिया हुआ है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिवीजन बाडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन को हल करेंगे। तो डिवीजन को जब हल करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद डिवाइड जब 0.003 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0.00003, फिर प्लस 0.03 कर लेंगे, क्योंकि जब हम 0.003 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 अंक और आगे दशमलव लगेगा, इसलिए यहाँ पर 0.003 आया है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, और यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा 4 अंक पर दशमलव लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 3 में 1 का गुणा करेंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो चूँकि हमें 4 अंक पे दशमलव लगाना है तो हम पहले 3 को लिख लेंगे, उसके बाद 0.000 4 अंक तक जाएंगे, फिर दशमलव को लिख लेंगे, उसके बाद माइनस 0.00003 कर लेंगे, फिर प्लस 0.03 कर लेंगे। उसके बाद हम इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.03003 माइनस 0.00003। उसके बाद हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.03027। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड, देखेंगे कि ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 25 गुणे 3.25 प्लस 50.4 भागे 24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को भी हम बाडमास रूल्स के अकॉर्डिंग ही हल करेंगे। तो बाडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम भाग को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसे हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम भाग को करेंगे, तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे 25 गुणे 3.25 प्लस, जब हम 50.4 में 24 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.1। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब हम 25 में 3.25 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 81.25 प्लस, उसके बाद 2.1 को जोड़ देंगे। तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 83.35। तो 83.35 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि ऑप्शन में ये कहाँ है। तो 83.35 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है छोटे ब्रैकेट में 833.25 माइनस 384.45 भागे 24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो दिया होगा हम पहले उसे हल करेंगे। तो जब हम 833.25 में से 384.45 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 448.80। फिर हम भागे कर देंगे 24। तो जब हम 448.80 में 24 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1870 अर्थात 18.70। तो 18.70 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे 18.70 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 18.70 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 350% ऑफ क्वेश्चन मार्क भागे 50 प्लस 248 इक्वल टू 591। तो फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो हम यहाँ पर 350% को लिख सकते हैं 350 गुणे 1/100, क्योंकि प्रतिशत को हम 1/100 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ऑफ दिया हुआ है जो गुणा का सिंबल होता है। तो यहाँ पर हम ऑफ की जगह गुणा कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर यक्स मान लेंगे। उसके बाद भाग यहाँ पर डिवीजन का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम डिवीजन के चिन्ह को जब मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह में चेंज करेंगे तो ये 1/50 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर प्लस में 248 दिया हुआ है। जब हम इसे बराबर के उस पक्ष ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 591 माइनस 248। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि तो यहाँ से हमें 50 को हम जब 350 को का 50 और 350 को काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 7x, क्योंकि 7/100 गुणे x गुणे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7x होगा और 100 होगा बराबर। जब हम 591 में से 248 को घटाएंगे तो हमें 343 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर इसको 1 कर लेंगे। इसके बाद हम इसे तिरछा गुणा कर लेंगे। तो जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7x इक्वल टू 34,300। उसके बाद जब हम x को मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 34,300/7। जब हम इसे काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4,900। तो 4,900 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखेंगे ऑप्शन में ये कहाँ पर दिया हुआ है। तो 4,900 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/2 ऑफ 3,882 प्लस 15% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2,449। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसे बॉडमास रूल के हिसाब से हल करेंगे। तो जब हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग इसे हल करेंगे तो ये 1/2 ऑफ दिया हुआ है तो ये गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3,882 होगा प्लस 15% को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 1/100। फिर यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x मान लेंगे। फिर बराबर 2,449 लिख लेंगे। उसके बाद हम इसे हल करेंगे तो ये जब 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,921। तो यहाँ पर हो जाएगा 1921 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15x/100 इक्वल टू 2,449। तो इसके बाद हम इसे जब यहाँ बराबर के से बगल ये प्लस में, तो जब इसे हम इस बगल लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 15x/100 इक्वल टू 2,449 माइनस 1,921। तो
तो अब हमें यहाँ से प्राप्त होगा 15x/100 इज इक्वल टू, जब हम इसे आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 528। अब हम इसे बटा 1 कर भी सकते हैं। अब हम इसे तिरछा गुणा जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15x इज इक्वल टू 52,800। अब हम यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू आएगा 52,800/15। जब हम इसमें 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 3,520। तो 3,520 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर 3,520 दिया हुआ है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को ऐसे ही ट्रिक्स से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट मिल सके।